हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है रोन्सकियन एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्सरसाइज 8A। प्रीवियस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 8A के 2 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है शो बाय रोन्सकियन दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर एलाई ओवर ऑल रियल्स। ठीक है, हमें शो करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है ये एलाई है ओवर रियल्स पे किसकी सहायता से, रोन्सकियन की सहायता से। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको, बिल्कुल इजी है। लेट जो फर्स्ट फंक्शन है इसको मान लेता हूँ मैं एफ एक्स, जो सेकंड फंक्शन है इसको मान लेता हूँ मैं जी एक्स, और जो थर्ड फंक्शन है इसको मान लेता हूँ मैं एच एक्स। ठीक है, अब अपने पास फंक्शन कितने हैं, 3 है, तो डेरिवेटिव हमें कहाँ तक जाना है, एक कम तक जाना है। 3 फंक्शन है तो डेरिवेटिव 2 ऑर्डर तक जाएंगे, राइट। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, ए की पावर एक्स आएगा। फिर यहाँ से जी डैश एक्स निकाल दें तो 2 e की पावर 2x आता है। एच डैश एक्स निकालेंगे तो 3 e की पावर 3x आएगा। हमें एक डेरिवेटिव और निकालना है, एफ डबल डैश एक्स ए की पावर एक्स, जी डबल डैश एक्स 2 की पावर 2 दैट इज 4 e की पावर 2x, और h डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 9 e की पावर 3x। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे, राइट। अब हमें यूज करना है रोन्सकियन का। नाउ रोन्सकियन इज w इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपने पास एफ जी एच, एफ डैश जी डैश एच डैश, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, ये अपने पास डेरिवेटिव है जो मैं डैश बोल रहा हूँ। तो एफ अपने पास है ए की पावर एक्स, जी अपने पास है ए की पावर 2x, एच अपने पास है ए की पावर 3x। फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास ए की पावर एक्स, फिर 2 e की पावर 2x, 3 e की पावर 3x। ठीक है, फिर यहाँ पे ए की पावर एक्स, फिर आता अपने पास यहाँ से 4 e की पावर 2x, या आता 9 e की पावर 3x। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके अपने पास डिटरमिनेंट यहाँ से नॉन जीरो आ गया तो ये फंक्शन कैसे है, एल आई है। अगर नहीं आया तो फंक्शन कैसे है, एल टी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, फर्स्ट कॉलम से मैं ए की पावर एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ, सेकंड कॉलम से मैं ए की पावर 2x को कॉमन निकाल सकता हूँ, और थर्ड कॉलम से मैं ए की पावर 3x को कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3, या लिख देता हूँ यहाँ पे टेकिंग कॉमन ए की पावर x, ए की पावर 2x, ए की पावर 3x फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देयरफॉर W अपने पास यहाँ से बनता है क्या है, ए की पावर x यहाँ से कॉमन आएगा, ए की पावर 2x यहाँ से आएगा, ए की पावर 3x यहाँ से आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 दैट इज 6, ए की पावर 6x, और अंदर बचेगा अपने पास ये कॉमन आने के बाद 1 1 1, यहाँ से 1 2 4, यहाँ से 1 3 9, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, 9। अब यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, ए की पावर 6x, 1 1 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, और 9 माइनस 1 8। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग C1। ठीक है, अब जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो हमें यहाँ से मिलता है ए की पावर 6x। ठीक है, ये डिलीट, तो यहाँ से 8 माइनस का 3 टू जा 6 दैट इज 2 ए की पावर 6x, और ये अपने पास कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि e की पावर x कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। सेकंड पार्ट अपने पास ए की पावर x
e की पावर माइनस एक्स, e की पावर 2x। अपने पास 3 फंक्शन दे रखे हैं, राउंड्स के निकालते हैं यहाँ से। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 2x। देयरफॉर एफ डैश ए की पावर एक्स, जी डैश माइनस ए की पावर माइनस एक्स और एच डैश इज इक्वल टू 2 ए की पावर 2x। फिर अपने पास एफ डबल डैश ए की पावर एक्स, जी डबल डैश प्लस ए की पावर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और एच डबल डैश 4 ए की पावर 2x। देयरफॉर Wronskian इज W इज इक्वल टू एफ जी एच, फिर डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश, जी डबल डैश और एच डबल डैश। ठीक है, अपने पास डेरिवेटिव डिनोट करता है यहाँ पे। एफ जी एच के लिए अपने पास है ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स और ए की पावर 2x। फिर डेरिवेटिव अपने पास फर्स्ट ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स ट्वाइस ऑफ ए की पावर 2x। फिर सेकंड डेरिवेटिव ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स और 4 ए की पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ से देखो, फर्स्ट कॉलम के अंदर से ए की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, सेकंड के अंदर से ए की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, थर्ड के अंदर से ए की पावर 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, टेकिंग कॉमन ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर 2x फ्रॉम C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ से मिलता है x यहाँ पे, e की पावर माइनस यहाँ पे e की पावर x, e की पावर माइनस x, ये तो मेरे पास 1 बन जाएगा, बचेगा कौन, e की पावर 2x। यहाँ से आता है 1 1 1, यहाँ से आएगा 1 माइनस 1 1, यहाँ से आएगा 1 2 4। ठीक है, अब ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी सहायता से इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ठीक है, तो अपने पास बनता है यहाँ से ए की पावर 2x 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस का 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 4 माइनस 1 3। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग दैट इज C1 के। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ से मुझे मिलता है ए की पावर 2x हो जाएगा, ये डिलीट अपने पास। ठीक है, ये डिलीट, तो यहाँ से आता अपने पास माइनस का 6 दैट इज माइनस 6 ए की पावर 2x नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। तो देयरफॉर गिवन फंक्शंस आर एल आई। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने ये नहीं लिखा था कि गिवन फंक्शंस आर एल आई, आप उसको भी वहाँ पे लिख लीजिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास 1x स्क्वायर x की पावर 4, जहाँ पर x कैसा है, नॉन जीरो है। हमें इन फंक्शन को शो करना है कि ये एल आई है। ठीक है, करते हैं शो इसको। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1, g ऑफ x इज इक्वल टू अपने पास x, h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और w इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, f g h इसको मान लेता हूँ कोई p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4। ठीक है, आप इसको ऐसा लेट कर सकते हो। देयरफॉर अब फंक्शन अपने पास कितने, 4 हैं, तो हमें डेरिवेटिव कहाँ तक करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। ठीक है, तो f डैश निकालते हैं यहाँ से। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 4x³। ठीक है, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव 2, सेकंड डेरिवेटिव 12x², थर्ड डेरिवेटिव 0, थर्ड डेरिवेटिव 0, इसका थर्ड डेरिवेटिव 0, इसका थर्ड डेरिवेटिव 24x। ठीक है, ये अपने पास आ गया। देयरफॉर Wronskian इज W इज इक्वल टू एफ जी एच पी, एफ डैश जी डैश एच डैश पी डैश, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश और पी डबल डैश, फिर एफ का थर्ड डेरिवेटिव, जी का थर्ड डेरिवेटिव, एच का थर्ड डेरिवेटिव, पी का थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ अब अपने पास यहाँ से हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है यहाँ से
एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1x एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। फिर डेरिवेटिव अपने पास, एफ का डेरिवेटिव सारे कैसे आ गए, 0 आ गए अपने पास, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव 0 तक है, ठीक है। फिर अपने पास है 1 0 0 1 0 0। फिर इसका अपने पास है 2x 2 0 2x 2 0। फिर यहाँ से अपने पास है 4x क्यूब 12x स्क्वायर 24x, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये अपने पास बन चुकी है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बिल्कुल इजी है। जस्ट हमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आता है 1 × 1 × 2 × 24x दैट इज 48x, ठीक है। ये वैल्यू क्या नॉन जीरो है, बिकॉज अपने पास गिवन है ना x कैसा है, नॉन जीरो है। तो देयरफॉर गिवन फंक्शंस आर li, ठीक है। तो गिवन फंक्शन अपने पास कैसे हो गए हैं, li हो गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। फोर्थ पार्ट अपने पास यहाँ फंक्शन दे रखे हैं 1 1 + x 1 + x + x स्क्वायर 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब, ठीक है। अपने पास 4 फंक्शन दे रखे हैं, हमें इनको चेक करना है कि ये li है या नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, बिल्कुल आसान है। इसको मैं मान लेता हूँ कि लेट f1 मेरे पास क्या 1 है, f2 मेरे पास 1 + x है, f3 मेरे पास 1 + x + x स्क्वायर है, और f4 मेरे पास 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब है, ठीक है। ये मेरे पास है, मैंने 4 फंक्शन है f1 f2 f3 f4, ठीक है। देयरफॉर देखो 4 हैं तो डेरिवेटिव हमें थर्ड ऑर्डर तक करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, f1 डैश 0 आता है। सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका, 0 आएगा। थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका, 0 आएगा, ठीक है। हमें डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर तक ही जाना है। सेम यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आता है, सेकंड डेरिवेटिव 0, थर्ड डेरिवेटिव 0। सेम इसका निकालते हैं यहाँ से, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 + 2x, सेकंड डेरिवेटिव 2, थर्ड डेरिवेटिव 0। फिर यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव 1 + 2x + 3x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव 2 + 6x, थर्ड डेरिवेटिव 6, ठीक है। ये अपने पास डेरिवेटिव आ चुके हैं। अब हमें निकालना है रोन्सकियन। देयरफॉर रोन्सकियन इज W इज इक्वल टू f1 f2 f3 f4 f1 डैश f2 डैश f3 डैश f4 डैश f1 डबल डैश f2 डबल डैश f3 डबल डैश f4 डबल डैश f1 ट्रिपल डैश f2 ट्रिपल डैश f3 थर्ड डेरिवेटिव और f4 थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। ये अपने पास आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब हमें करना है क्या, जो वैल्यू हमने निकाली है इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको। इसके बाद अपने पास यहाँ पे, ठीक है, अपने पास है 1, फिर है 1 + x, फिर है 1 + x + x स्क्वायर, ओके, ठीक है। और फिर अपने पास 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब, राइट। उसके बाद अपने पास 0 0 0 0 0 0, फिर नेक्स्ट अपने पास 1 0 0 1 0 0, फिर नेक्स्ट अपने पास 1 + 2x, फिर है 2, फिर है 0, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 2 + 6x, 2 + 6x से पहले अपने पास है 1 + 2x + 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे अपने पास है 2 + 6x, फिर यहाँ पे अपने पास है 6। अब ध्यान से देखिए अपने पास ये भी क्या आ गई है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ चुकी है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना भी बिल्कुल ईजी है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट कर दीजिए। ये अपने पास बनता है 12 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर गिवन फंक्शंस आर li ओवर r, ठीक है। जो अपने पास गिवन फंक्शंस है 1 1 + x 1 + x + x स्क्वायर 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब, ये li फंक्शंस है, ठीक है। तो बात करते फिर नेक्स्ट पार्ट की। फिफ्थ पार्ट अपने पास फंक्शन गिवन है 1x x स्क्वायर डॉट डॉट अप टू x की पावर n-1, जहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे मतलब हमें n फंक्शंस गिवन है, ठीक है। n फंक्शंस गिवन है तो यहाँ से हम इनको लेट कर लेते हैं
लेट f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू x, f3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अप टू fn इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1। टोटल फंक्शन अपने पास n गिवन है, काउंट कर लो, x की पावर 1 से लेकर x n माइनस 1 तक तो n फंक्शन हो गए, प्लस दिस, दैट इज टोटल n फंक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, f1 डैश निकालते हैं 0 आता है, f2 डैश निकालते हैं 1 आता है यहाँ से, ठीक है। फिर f3 डैश निकालते हैं तो ये मेरे पास आता है 2x, ठीक है जी। फिर fn डैश निकालते हैं तो n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2, ठीक है। फिर इसका f1 डबल डैश निकालते हैं 0 आता है, f2 डबल डैश निकालते हैं 0 आता है, f3 डबल डैश निकालते हैं 2 आता है, और fn डबल डैश निकालते हैं तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, ठीक है। फिर f1 ट्रिपल डैश निकालते हैं तो 0 आता है, f2 थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं 0 आता है, f3 थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे 0 आता है, और fn का थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं तो n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ पे अपने पास n माइनस 3 बनेगा, n माइनस 3 एक्स की पावर n माइनस 4, ठीक है। इस प्रकार से हम चलते जाएंगे, फिर f का n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो अपने पास 0 आएगा, क्योंकि टोटल फंक्शन n है, हमें डेरिवेटिव निकालना है n माइनस 1 तक, ठीक है। फिर ये सारे 0 है, f2 का n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव 0 आएगा अपने पास, फिर f3 का n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव 0 आएगा यहाँ से। इसी प्रकार से जो fn है इसका n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ठीक है। अब उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, राइट। देखो कैसे, अपने पास यहाँ पे x की पावर 1 थी, ठीक है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पे कौन है 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे कौन है 3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इससे ज़्यादा है 1, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे इससे 1 ज़्यादा है, राइट। मैं आपको यहाँ से पैटर्न बता रहा हूँ, आप इसको फिर इजीली लिख पाओगे। देखो फिर अपने पास यहाँ से f1 डैश फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो 0 आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया, इसका जब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास 0 बनता है, ठीक है। इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो 0 बनता है, राइट। और इसका मैं f2 डैश यानी सिंगल डेरिवेटिव करूँ, जितनी इसकी पावर है उतने टाइम डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास 1 आता है, जितनी इसकी पावर है उतने टाइम डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास 2 आता है, दैट इज इसको मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से जो मेरे पास नेक्स्ट आएगा f4 दैट इज x की पावर 3 है, उसका डेरिवेटिव करूँगा 3 टाइम तो मेरे पास क्या आएगा 3 2 1, ठीक है, दैट इज 3 फैक्टोरियल आएगा वहाँ से, क्या आएगा 3 फैक्टोरियल आएगा वहाँ से, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब मैं इसको सोल्व करता जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो आने वाला है वो आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए कोई बात नहीं। देखो अपने पास यहाँ पे तो प्यारे बच्चों f3 क्या है x की पावर 2 है, ठीक है। सेम यहाँ से देखो fn है x की पावर n माइनस 1 है, मतलब यहाँ पर देखो जो पावर है उससे 1 ज़्यादा है, जो पावर है उससे 1 ज़्यादा है। इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं फर्स्ट डेरिवेटिव तो कितना आता है मेरे पास 2x, इसका सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ कितना आता है मेरे पास 2 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं चलिए एक f4 लेता हूँ x3, इसका डेरिवेटिव करता हूँ फर्स्ट टाइम मेरे पास आएगा 3x², इसका डेरिवेटिव करता हूँ सेकंड टाइम मेरे पास आएगा 6x, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं थर्ड टाइम दैट इज मेरे पास आएगा 6, राइट। इतना काम हो गया। और जो 6 मेरे पास है क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, जो 2 मेरे पास है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल, हाँ जी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से यहाँ पे, यहाँ से आपको पैटर्न मिलेगा, जितनी पावर है उतने टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर आता है उतना ही फैक्टोरियल, ठीक है। क्या समझे? जितनी पावर है उतने टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर आता है उतना ही फैक्टोरियल, ठीक है। तो सेम यहाँ से जितनी पावर है उतने टाइम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा उतना ही फैक्टोरियल आएगा। समझ गए ना? चलिए समझ गए हैं तो फिर इसको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, इसका रोन्सकियन निकाल देते हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट रोन्सकियन के अंदर इसको लिखता तो आप इसको समझ नहीं पाते कि सर ने लिख क्या दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपना रोन्सकियन बनता क्या है, देयरफॉर रोन्सकियन इज, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ W इज इक्वल टू, ठीक है। अपने पास है फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन आएंगे दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव है 1 फिर x फिर x², इस टाइप से अपने पास ये आएगा x की पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास सारे 0 हो जाएंगे 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव करेंगे 1, ठीक है। फिर बाकी सारे 0 0 0 इस टाइप से अपने पास बन जाएंगे 0,
ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास क्या बन जाएंगे 0, या इसको लिख सकता हूँ मैं 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास नेक्स्ट चलता जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास आता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इस टाइप से अपने पास बनेगा ये, राइट। अब यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे अपने पास बन क्या रहा है, यहाँ पे अपने पास प्यारे बच्चों वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। क्या बन रही है प्यारे बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट कर देंगे, हाँ जी। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है 1, फिर है 1 फैक्टोरियल, फिर है 2 फैक्टोरियल, फिर अपने पास है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अपने पास है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों n अपने पास कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू कभी भी 0 बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, या फॉर ऑल रियल्स के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे x लेना चाहो x लिख सकते हो, दैट इज फॉर ऑल रियल्स के लिए अपने पास वैल्यू कैसे आने वाली है, रियल आने वाली है, सॉरी नॉन जीरो आने वाली। देयरफॉर गिवन फंक्शंस आर Li, बस हो गया अपना 5th पार्ट कंप्लीट। और इसी के साथ प्यारे बच्चों अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।